हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका प्राइस एक्शन वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर कौन-कौन से पैटर्न्स बनते हैं और हम कहाँ एंट्री ले सकते हैं, ठीक है? कहाँ तक हम टारगेट रख सकते हैं, इस हर एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लेने वाले बुलिश पेनल्ट। तो बुलिश पेनल्ट कैसा होता है, हम यहाँ पर देख लेंगे। मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है, ठीक है? मार्केट एक ऐसे एक अप ट्रेंड में जाता है, तो यहाँ पर एक मार्केट कंसोलिडेशन जोन करता है, ठीक है? ऐसा एक कंसोलिडेशन जोन करता है। ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये कैंडल से ये एकदम यहाँ से एकदम ऐसी छोटी-छोटी होती जाती है, ठीक है? यहाँ से ऐसा छोटा एकदम ये वॉल्यूम यहाँ पर बर्स्ट कर लेता है, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ा देता है यहाँ पर, ठीक है? वॉल्यूम इकट्ठा करता है और यहाँ से ऐसे अपसाइड के लिए में फट जाता है, ठीक है? ऐसे अपसाइड के लिए में चला जाता है, ठीक है? यहाँ पर इसमें एक तो ये रिट्रेसमेंट दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ज़्यादातर केसेस में रिट्रेसमेंट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे मार्केट अपसाइड के लिए में जाते हुए आपको दिखेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर इस जगह पे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी देखने को मिलते हैं। तो कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है? आप दूसरे किसी के भी वीडियो ले लो, उसके अंदर आपको इतनी डिटेल में नॉलेज नहीं मिलेगी जितनी इस वीडियो पे मिलेंगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखेगा, ठीक है? यहाँ पे इसे एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ठीक है? और यहाँ पर आपको नीचे के साइड से भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है? इस जगह कैंडलस्टिक पैटर्न, इस जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न, इस जगह पे कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है? ऐसे इस जगह पे आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो अब इसका मूवमेंट कहाँ तक आ सकता है, ठीक है? आप कहाँ तक टारगेट को देख सकते हो। तो सप्लाई डिमांड जोन के बारे में आपको पता होगा, ठीक है? ऊपर सप्लाई जोन होता है, नीचे डिमांड जोन होता है, ठीक है? मार्केट का यहाँ से सप्लाई आने स्टार्ट होती है डिमांड तक, और डिमांड से मार्केट अगेंस्ट अपसाइड के लिए में जाता है, ठीक है? तो सिंपल सा है, हमें यहाँ से डिमांड कहाँ से मिली थी, यहाँ से मिली थी, ठीक है? यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंसिडर नहीं करेंगे, हम जो ये पुल बैक है, ठीक है, स्विंग वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका जो हाई होता है यहाँ तक ऐसे कंसिडर करेंगे, ठीक है? मार्केट हम यहाँ से लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है? तो हम यहाँ से ही कंसिडर करेंगे कि मार्केट यहाँ से हमें इस पॉइंट तक ही टारगेट दे, ठीक है? इस जगह से हम रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? इस जगह से, यानी कि हमारा टारगेट कहाँ से होगा, यहाँ से अगर हमने पैटर्न्स को पकड़ा तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है? यहाँ तक के लिए हमारा टारगेट होगा। यहीं से मार्केट एक तो रिवर्स आ जाए या फिर यहाँ से अपसाइड के लिए चले जाए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ तक का होता है, तो हम यहाँ तक ही कंसिडर करते हैं इसके अंदर, ठीक है? तो इसके बाद बुलिश बेरिश पेनेंट हम देख लेंगे। ये बुलिश पेनेंट हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है? बेरिश पेनेंट के बारे में भी देख लेंगे। हम इसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे, किस बेसिस पे एंट्री लेंगे, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, बुलिश बेरिश पेनेंट हम यहाँ पर देखने वाले, ठीक है? तो होता क्या है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट यहाँ पर एक ऐसा कंसोलिडेशन जोन बनाता है, ठीक है? ऐसा एक कंसोलिडेशन जोन करता है मार्केट, ठीक है? छोटा-छोटा पैटर्न यहाँ पर होते जाता है मार्केट में, ठीक है? आपको पैटर्न फाइंड आउट भी करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जैसे सोचते कि मार्केट ऐसे आया और यहाँ पर ऐसे-ऐसे करेगा, ठीक है? ज़रूरी नहीं होता है कि एक्यूरेसी ही यहाँ पर हो, ठीक है? एक्यूरेट ऐसे-ऐसे ही बने पैटर्न, ठीक है? मार्केट नीचे गिरते समय ऐसे-ऐसे भी बन सकता है। तो हमें उसकी जो अंदर के कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फाइंड आउट करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ तक आता है, अपसाइड जाता है, अगेंस्ट यहाँ आता है, अगेंस्ट अपसाइड जाता है, ठीक है? इसको क्लियर कर देता हूँ मैं अच्छे से आपको फाइंड करके देता हूँ। मार्केट नीचे आता है, अपसाइड जाता है, अगेंस्ट नीचे आता है, अगेंस्ट अपसाइड, अगेंस्ट नीचे साइड, ठीक है? ऐसे कंसोलिडेशन जोन बनाता है मार्केट, एकदम ऐसा यहाँ पर छोटा हो जाता है, ठीक है? और अगेंस्ट में यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर बस्ट हो जाता है और मार्केट डाउन साइड के लिए में फट जाता है, ठीक है? ऐसा मार्केट डाउन साइड के लिए में शिफ्ट हो जाता है। तो इसके अंदर भी आपको यहाँ पर
कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस जगह पर भी आपको हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ऐसी बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग आपको यहाँ पर ऐसी कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। और इस जगह पर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर ले लो, ठीक है, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न ले लो, यहाँ पर भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेंगे। इन्वर्टेड हैमर, कोई भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न आप ले लो, आपको देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर हम हमारा जो ये ट्रेड है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर एंट्री बनेंगे, इसके ऊपर अगर स्टॉप लॉस रखेंगे तो हम टारगेट कहाँ तक रखेंगे हमें ये पता नहीं होता है। तो हम टारगेट रखेंगे जहाँ से ट्रेंड शुरू होता है, इस जगह से, ठीक है, ये 1 सेकंड वाला पुल बैक होता है, यहाँ से ट्रेंड शुरू होता है तो यहाँ तक का हम ऐसा टारगेट इसके अंदर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ट्रेंड था, जैसे मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है हमें, ठीक है, वैसे हम यहाँ से ट्रेंड को फॉलो करेंगे। ठीक है, जितना इसने मोमेंटम यहाँ तक दिया था, अगर यहाँ तक उसने 50 पॉइंट्स अगर दिया है तो हम यहाँ पर भी 50 पॉइंट्स ही मार्केट में यहाँ पर लेने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ऐसे 50 पॉइंट्स लेंगे और ऐसे मार्केट एक तो रिवर्स चले जाए या फिर इसको कंटिन्यू डाउन साइड चले जाए, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मार्केट ने यहाँ 50 पॉइंट्स दिया है तो मार्केट यहाँ पर भी 50 पॉइंट्स ही मोमेंटम देगा। ठीक है, 50 पॉइंट यहाँ पर मार्केट मोमेंटम देगा। तो हमें बस ये कंसिडर करना है, हमें इसके अंदर देखने कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं। ठीक है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखना है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो नहीं देखे तो जाकर कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो देख लो, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमने वॉल्यूम सब उसके अंदर दिखाया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कैंडलस्टिक पैटर्न था जो कि हमने लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेरिश राइजिंग वेज। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक अप ट्रेंड में रहता है। ठीक है, इसे एक अप ट्रेंड में होता है मार्केट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, मार्केट यहाँ से एक ऐसा मोमेंटम देता है, यहाँ पर मार्केट एकदम छोटा छोटा हो जाता है। ठीक है, ऐसा मार्केट है, यहाँ से ऐसा छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, मार्केट ऐसे डाउन साइड के लिए में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट डाउन साइड गिर जाता है तो हमें यहाँ पर भी सेम वही कैंडलस्टिक पैटर्न ही देखने इस जगह पर। ठीक है, ये जगह पर आप क्या कर सकते हो, अब जितने भी यहाँ पर हम प्राइस एक्शन देखेंगे उसके अंदर आपको इन्वर्टेड हैमर, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है, ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमें बस वो एक कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान में रखना है। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रेटजी ले लो जिसके ऊपर आप कैंडल के ऊपर ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कैंडल तो लैंग्वेज है मार्केट की, इसके ऊपर हम ट्रेड फाइंड आउट कर सकते। अगर अगर हमें यहाँ कोई भी ट्रेड फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम 3 कन्फर्मेशन लेंगे। मार्केट यहाँ से उठा है, ठीक है, यहाँ तक आया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में मार्केट ने एक डिमांड क्रिएट की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया, सप्लाई तक मार्केट यहाँ तक आया, डिमांड से मार्केट सप्लाई तक आया। ठीक है, अब मार्केट की जो डिमांड है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट की डिमांड ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट कोई भी एक पैटर्न्स बनाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा हमें पता नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, जो पिछले वाली मार्केट ने डिमांड से लेके सप्लाई तक मार्केट आया था तो हम उसका उल्टा करेंगे। यहाँ पर यहाँ से मार्केट सप्लाई से लेके डिमांड जोन तक उतना ही पॉइंट का मोमेंटम लेंगे। अगर यहाँ 60 पॉइंट मोमेंटम दिया है तो यहाँ पर भी हम 60 पॉइंट का मोमेंटम ही कैप्चर करेंगे और इसे हम रिवर्सल देखेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे रिवर्सल आने ऐसे ही देख लेंगे। तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस पैटर्न को फाइंड आउट करने के लिए में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम से कम मार्केट कैसा जा रहा है तो हम यहाँ पर कम से कम 3 पॉइंट ऐसे देख लेंगे। ठीक है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ पर ट्रेंड लाइन फॉलो करने के लिए में 3 टचेस हमें मार्केट में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मार्केट एक बार टच होना चाहिए, यहाँ पर एक बार टच होना चाहिए, यहाँ पर एक बार टच होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमें 3 बार टचेस मार्केट में देखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पैटर्न हम यहाँ पर ले लेंगे
इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार। बुलिश फ्लाइंग वेज यहाँ पर हम ले लेंगे इसके बाद, ठीक है। बेरिश हुआ, अभी बुलिश फ्लाइंग वेज हम यहाँ पर ले लेंगे। और ये सब कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे, ये रहेंगे थोक में, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन करता है, ठीक है। ऐसा कंसोलिडेशन जोन करता है, ठीक है। 3 टैप यहाँ पर हम ले लेंगे, कंसोलिडेशन जोन करते हैं मार्केट, ठीक है। छोटा छोटा हो जाता है और ऐसे मार्केट अपसाइड के लिए में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी सेम रीज़न से यहाँ पर भी पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, इस जगह पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, इस जगह पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको बस कैंडल स्टिक पैटर्न ही देखने हैं क्योंकि मार्केट की वही लैंग्वेज है, ठीक है। मार्केट लैंग्वेज इस कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसके बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, जो भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। बुलिश आरा में भी आप यहाँ पर ऐसे ले सकते हो, ठीक है। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। और इसका भी टारगेट हम सेम यही से कंसिडर करेंगे। मार्केट यही से ही गिरा था, ठीक है, इस जगह से यहाँ तक, ठीक है, डिमांड तक मार्केट आया, तो हम यही से कंसिडर करेंगे कि मार्केट यही से यहाँ तक इस डिमांड को पूरी करे। यहाँ 17 पॉइंट्स की मोमेंटम दिया है, तो यहीं पर भी 17 पॉइंट्स की मोमेंटम हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। सिंपल से पैटर्न से आपको बस पैटर्न्स फॉलो करने, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और उसकी बेसिस के ऊपर बस आपको एंट्री बनानी है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बेरिश ट्रैप के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंस कैंडल स्टिक पैटर्न है, जो इम्पोर्टेंस प्राइस एक्शन है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लेंगे बेरिश ट्रैप, ठीक है। ऐसे मार्केट इस एक अप साइड जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट आके एक साइडवेज जोन में अटक जाता है, ठीक है। इसे एक साइडवेज जोन में मार्केट अटक जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर पैटर्न्स देखने हैं, ठीक है। हर जगह आपको पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, आपको पैटर्न देखने हैं हर एक जगह पर, ठीक है। पैटर्न्स आपको फॉलो करने, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे पैटर्न्स देखने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से, ठीक है, अब इसके अंदर भी आप कहाँ तक टारगेट रख सकते हो। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है, इस जगह तक आया है, ठीक है। यहीं से मार्केट ने रिवर्सल दिया है, ठीक है, ये एक रिवर्सल दिया है, तो यहीं से हम डाउन सेट के लिए में प्लान करेंगे। और हम यहाँ से डाउन सेट कहाँ से देखेंगे, हम डाउन सेट देखेंगे इस जगह से, ठीक है। या आप इस जगह से भी देख सकते हो, बट हम इस जगह से देखेंगे क्योंकि यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ तक के लिए में मोमेंटम प्लान कर सकते हो और इससे मार्केट रिवर्सल जा सकता है, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, पैटर्न्स फॉलो करने, मार्केट के ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और इसका ही जो उल्टा है वो बुलिश ट्रैप है, ठीक है। बुलिश यहाँ पर आपको इसका ही उल्टा बुलिश ट्रिपल दिखेगा, ठीक है। ट्रिपल टैप करके मार्केट अप साइड चले जाता है, ठीक है। ऐसे 1 2 या 3 टैप करके ऐसे मार्केट, एक तो यहाँ से अप साइड या फिर ऐसे डाउन साइड, ठीक है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। जो भी पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा मार्केट में 70% चांसेस है, 70% चांसेस है कि मार्केट में वर्क होते हैं और 30% चांस होते हैं कि मार्केट में फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा चांसेस है हम उसी साइड में मार्केट को देखेंगे, ठीक है। जिसके कम चांसेस है हम वो साइड में मार्केट को देखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल से पैटर्न से मार्केट के अंदर आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ों में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उसके अंदर मैं आपकी हर एक दिक्कत जो है वो उसका हल मैं आपको निकल के दे दूँगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझा नहीं तो मुझे बता दो, मैं आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आ जाऊँगा या फिर मैं आपका उसको एक हल निकल के दूँगा, ठीक है। तो ये थे अपने आज के पैटर्न्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, अब मार्केट में डिमांड और सप्लाई, ठीक है, ये डिमांड जोन है और ये सप्लाई जोन है, ठीक है। ये बायर्स एरिया है और ये सेलर्स का एरिया है,
ठीक है। इसे बायर्स और सेलर्स के एरिया होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करते हैं हम यहाँ पर क्या करते हैं, बायर्स और सेलर्स, डिमांड और सप्लाई कैसे होता है। अब जब मार्केट में कोई एक चीज़ है, ठीक है, वो उसकी डिमांड अगर बढ़ गई, ठीक है, मार्केट एक कोई भी चीज़ है, समझो यहाँ पर कोई भी हम एक टेबल ले लेते, ठीक है, टेबल्स ले लेंगे हम, या फिर कोई भी एक चीज़ ले लो, ठीक है, कोई भी एक चीज़ ले लो, हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज़ किसी को अगर चाहिए, ठीक है, 100 लोगों को अगर वो चीज़ चाहिए, और यहाँ पर मार्केट में वो चीज़ सिर्फ 40 है, ठीक है, क्वांटिटी उसकी 40 है, ठीक है, क्वांटिटी अगर 40 है, तो इसके क्या बढ़ जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लेने की डिमांड बढ़ जाएंगी, तो इसकी प्राइस क्या होगी, जो ये चीज़ की प्राइस है 150 रुपये, तो ये चीज़ की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, अप साइड में यहाँ पर चले जाएगा। जहाँ पर हमें ये चीज़ 150 में मिल रही है, तो अब हमें वहाँ पर वो चीज़ 300, 350 में मिल सकती है, यानी ये चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, तो मार्केट अप साइड में चला जाएगा और यहाँ पर सप्लाई ज़ोन है। यानी कि क्या, अगर हमें इस चीज़ को बेचकर कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ अगर 500 में बिक रही है और हमने खरीदी है 150 में, तो हमें कम से कम यहाँ पर 350 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पर आने के बाद बेच देंगे, फिर यहाँ से मार्केट में सप्लाई चालू हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा डिमांड और सप्लाई होता है, जो आप मार्केट में देख सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज़ समझिए तो ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे न्यू न्यू कंटेंट्स के लिए मैं सीखने के लिए मैं बेसिक से एडवांस तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो उसके ऊपर भी आप ज्वाइन हो सकते हो, यूट्यूब लाइव के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको डिमांड और सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से और मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो लाइव स्ट्रीम में दिखाता हूँ। तो आप लाइव स्ट्रीम ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।